कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। आज आपने सुनेंगे अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा और जानेंगे कि यह व्रत कब धारण किया जाएगा, पारायण समय कब रहेगा और तिथि कब से प्रारंभ हो रही है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। एकादशी के दिन विधि पूर्वक पूजा करने और व्रत रखने से प्रभु नारायण की विशेष कृपा प्राप्त होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पापांकुशा एकादशी का व्रत करने से हर तरह के पाप मिट जाते हैं और धन धान्य सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं कि अक्टूबर में पापांकुशा एकादशी व्रत कब रखा जाएगा और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। पापांकुशा एकादशी व्रत 2024 तिथि और मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 13 अक्टूबर को सुबह 9:08 से होगा। एकादशी तिथि का समापन 14 अक्टूबर को सुबह 6:41 पर होगा। पापांकुशा एकादशी का व्रत 13 अक्टूबर रविवार को रखा जाएगा। पापांकुशा एकादशी व्रत का पारायण समय रहेगा 14 अक्टूबर को। बता दें कि एकादशी का पारायण द्वादशी तिथि में किया जाता है। एकादशी का पारायण 14 अक्टूबर को दोपहर 1:16 से दोपहर 3:45 के बीच किया जाएगा। एकादशी के व्रत को समाप्त करने को पारायण कहते हैं। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद पारायण किया जाता है। एकादशी व्रत का पारायण हरिवासर के नाम से भी करना चाहिए। जो श्रद्धालु व्रत कर रहे हैं उन्हें व्रत तोड़ने से पहले हरिवासर समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। पारायण तिथि के दिन हरिवासर सुबह 11:56 पर होगा। आइए अब सुनते हैं पापांकुशा एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। कथा प्रारंभ करने से पहले सभी माता बहनों से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में एकादशी माता की जय जरूर लिखें। पापांकुशा एकादशी का महत्व बहुत ही अधिक होता है। यह हर पाप से मुक्ति दिलाने में सहायता करती है। अर्जुन कहने लगे कि हे जगदीश्वर, मैंने अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की अर्थात इंद्रा एकादशी का विस्तार पूर्वक वर्णन सुना है। अब आप कृपा करके मुझे अश्विनी कवार माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है। इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है। कृपया करके यह सब विधि पूर्वक मुझसे कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा व्रत करने वाला अक्षय पुण्य का भागी होता है। अश्विनी शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन इच्छित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो मनुष्य कठिन तपस्या के द्वारा फल की प्राप्ति करते हैं वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार कर देने से मिल जाता है और मनुष्यों को यम के दुख नहीं भोगने पड़ते। मनुष्यों को पापों से बचने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान स्मरण ही भी रूप में सुखदायक होता है। पापांकुशा है
परंतु पापांकुशा एकादशी के दिन प्रभु का स्मरण कीर्तन सभी कलेशों व पापों का सहन कर देता है। पापांकुशा एकादशी व्रत कथा सुनेंगे बड़ी ही ध्यान से। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नाम का एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मदपान और गलत संगति पर और कर्मों में बीता। वह हिंसक पशुओं को मारता, वन में भटकता, लूटपाट करता, चोरी डकैती करता, ये सारी क्रियाएं करता रहता और अपना जीवन यापन करता। एक दिन उसका अंत समय आया। जब उसका अंतिम समय आया तब यमराज के दूत बहेलिया को लेने आए और यमदूतों ने बहेलिया से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंच गया और महर्षि अंगिरा के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा, हे ऋषिश्वर, मैंने जीवन भर पाप कर्म किया है, कृपया कर मुझे कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे अश्वनी मास की शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिया ने यह व्रत किया और किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया और इस व्रत पूजन के बल से भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को गया। जब यमराज के दूत ने इस चमत्कार को देखा तो वह बहेलिया को बिना लिए ही यमलोक वापस लौट गई। यह पापांकुशा एकादशी का ही महत्व था। हे श्री विष्णु, हे नारायण, जैसे उस बहेलिया को आपने मोक्ष दिलाई, वैसे ही जो भी ये मेरी कथा सुने हुंकारा भरे, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करना और उनके अंधन के भंडारे भरना, घर में सुख शांति देना। अब सुनेंगे तुलसी माता की कथा। कहते हैं कि व्रत रखकर एकादशी के दिन तुलसी माता की कथा भी जरूर सुननी चाहिए और पारायण के समय भी तुलसी माता की कथा जरूर सुननी चाहिए। बोलो तुलसा माता की जय। एक बुढ़िया माई थी और वो रोज तुलसी के बिड़ले को सींचती और तुलसी माता से कहती कि हे तुलसी माता, जब मैं मरूं तो मुझे श्री कृष्ण का कंधा मिले। अब तुलसी माता से कान में यह बातें कह जाती। सारी औरतें पूजा करके चली जाती, घी दूध खिलाती, नहलाती धुलाती, और जब वो बुढ़िया माँ आती और ये बात कहती तो तुलसा सूखने लग गई। अब ऐसे ही तुलसी माता को सूखते देख विष्णु भगवान बोले कि हे तुलसा, सारी औरतें आती हैं, तुझ में जल अर्पित करती हैं, फिर भी आप सूख रही हो, माखन मिश्री भी खिलाती हैं, क्या बात है? कि मैं इसलिए सूख रही हूँ कि एक बुढ़िया माई आती है और वह कहती है मैं मरूं तो मुझे श्री कृष्ण का कंधा जरूर देना। तो मैं सारी चीज़ तो उसको दे सकती हूँ, लेकिन आपका कंधा कैसे दे सकती हूँ? तो विष्णु भगवान कहते हैं कि अरे तुलसा, चिंता मत कर, मैं उसकी सारी मनौती पूर्ण कर दूंगा। अब तो कुछ दिन बीतते हैं, बुढ़िया माई स्वर्ग से धाड़ जाती है और वहाँ भीड़ हो जाती है, लेकिन बुढ़िया माई इतनी भारी हो जाती है वो किसी से नहीं उठती। अब तो चारों तरफ हाहाकार हो जाती है कि इसने बुढ़िया माई ने पता नहीं कितने पाप कर्म किए थे। वैसे तो रोज स्नान करती, नहाती, पूजा पाठ करती, लेकिन ये क्या हुआ, ये तो किसी तो उठ नहीं रही है। तो भगवान ने और एक साधु का रूप धारण करके वहाँ आ जाते हैं और वहाँ पूछते हैं अरे भाई ये भीड़ कैसे लग रही है? तो वो कहते हैं कि ये पापिन बुढ़िया थी, आज ये स्वर्ग से दार गई है
और किसी से नहीं उठ रही है। बताओ क्या करें। अब तो विष्णु भगवान कहते हैं कि मैं कोशिश करके देख लूं कि भाई हमने तो कोशिश कर ली, तू भी कर ले। अब बुढ़िया माई के कान के पास जाते हैं और कहते हैं कि चटक की चाल ले, मटक की हाथ ले, और पोतिया की धोपती पैरवे को ले, गंगा जमुना का नहाना ले, सुरैगन का घी ले, बाल गोपाल खेलने को ले, और विष्णु भगवान का कंधा ले। मैं स्वयं आ गया हूँ और अब तो तू बुढ़िया माई उठ जा। अब तो जैसे ही कान से कह के उठते हैं भगवान और उन लोगों से कहते हैं कि अरे भाई उठा के देखो बुढ़िया माई हल्की है या भारी है। तो बुढ़िया माई को उठाया जाता है तो फट से उठ जाती है और भगवान श्री कृष्ण उसको कंधा दे के और शमशान तक ले जाते हैं। हे कन्हैया, हे विष्णु भगवान, जैसे उस बुढ़िया माई की गति करी वैसे ये मेरी कथा सुने हुंकारा भरे उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करना। बोलो तुलसा महारानी की जय। बोल तुलसा महारानी की जय। बोल विष्णु भगवान की जय। अगर मेरी कथा किसी को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान की जरूर लिखें।